हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका टीवी9 पर। देखिए, आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हुई जिसका इंतजार तमाम देशवासी कर रहे थे, तमाम राम भक्त कर रहे थे। आई एम श्योर आप भी जरूर उसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल उठ गया था राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर। अब आज जब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, तब आपका क्या कहना है? यही तक ये कार्रवाई आपको लगता है, आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? आपको लगता है इसके आगे भी कुछ होना चाहिए? अभी वो बैठक पूरी ख़त्म नहीं हुई है और बैठक में क्या हुआ है इसकी जानकारी भी नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव था कि उसकी जानकारी के बाद में मैं आपको ज्वाइन करूं। मुझे लगता है कि एक और आधे घंटे में ये सब समाचार हमारे पास आ सकेंगे। अभी तो बैठक चल रही है। नहीं, लेकिन चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया, ये जानकारी बैठक के अंदर से ही आई। आलोक जी, तो आपको लगता है कि उनकी इस्तीफा मंजूर होना एक सही कदम है? आपके पास आई है, मेरे पास नहीं आई है। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि मेरे को बैठक ख़त्म होने के बाद में एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसकी मैं वहाँ से ले सकूं और उसके बाद ही मैं मानूंगा कि इस्तीफा मंजूर हुआ है। अभी तुरंत, क्योंकि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, मैं मॉनिटर भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस विषय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। आप अगर हमारी जानकारी के आधार पर ही एक प्रतिक्रिया देना चाहें आलोक जी, तो क्या आपको लगता है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो जाना तक ही ये कार्रवाई सही है, या उसके आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपसे बहुत खुले शब्दों में पूछ रहा हूँ। मैं आपकी बात को एजम्पशन करके एक स्पेकुलेटिव इशू का जवाब नहीं दूंगा। कंफर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद मैं जवाब दूंगा। पर मैं आपको इसको इस तरह से कहता हूँ, मुझे इस्तीफे मंजूर हो गए कि नहीं ये नहीं पता है, पर कार्रवाई पूर्ण तो तब होगी जब एसआईटी और पुलिस अपनी रिपोर्ट देंगे, चार्जशीट बनेगी और कोर्ट में जाकर के ये मुकदमों में दोषी साबित होकर के दोषी लोग जेल जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब चंपत राय जनरल सेक्रेटरी थे, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, अगर मान लीजिए हैं और उनके नीचे काम करने वाले लोगों पर जिम्मेदारी तय हुई है, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं? आपका इस पर क्या कहना है? इसका उत्तर बहुत कठिन नहीं है और उनका नाम नहीं है ये बात भी पूरा सच नहीं है। एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में 8 नाम थे, इसलिए वो 8 नाम एफआईआर में हैं और 9वां कॉलम है और दूसरे लोग। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने लोगों पर भी किसी ने आरोप लगाया है वो इस कॉलम में कवर होता है। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी कवर होते हैं और जितने आरोप इन लोगों पे लगे हैं उन सब की भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ट्रस्ट में, जैसा कि आपके पास आधिकारिक जानकारी नहीं आप कह रहे हैं, वो आती है और उसमें यह होता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हुआ, तो जो राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची थी, जो कहा जा रहा था कि ट्रस्ट लोगों के बीच से खत्म हुआ है, वो फिर से गेन होगा, या उसके अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा ट्रस्ट को ताकि लोग वहां पर इस सदमे से आगे बढ़ सकें? ये प्रश्न आपका इसके पहले के प्रश्न जैसा ही है। इस्तीफा मंजूर अगर होता है तो उससे विषय किसी भी तरह से पूरा नहीं होता। विषय तो पूरा होगा सब अपराधियों के पकड़े जाने और जेल जाने से, दंडित होकर जेल जाने से। इसलिए ये प्रकरण अभी अधूरा ही है। इसके अलावा ट्रस्ट को क्या करना चाहिए? चलिए, ये तो आपने कह दिया कि जो दोषी हो उनको दंड मिले, उन पर कार्रवाई हो, और ये हम सब चाहते हैं, दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन ट्रस्ट की भूमिका में अब और क्या हो? दूसरा, मुझे लगता है कि ट्रस्ट ने आधुनिक सिस्टम्स का उपयोग करके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बना करके और अनुभवी लोगों को प्रशासन में रखकर
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, आगे ये सब ना हो सके। तो ये दूसरा काम है, दंडित कराना पहला काम है, और दूसरा काम है कि वहाँ पर अचूक व्यवस्था करना। आलोक कुमार जी, एक और सवाल है और आपको उस सवाल का भी जवाब देना चाहिए क्योंकि दुनिया आपकी तरफ देख रही है। वो केवल चंपत राय जिनका नाम लिया जा रहा है वो केवल ट्रस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और अगर उनका इस्तीफा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो क्या वो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रहेंगे या विश्व हिंदू परिषद भी कोई कार्रवाई उनके ऊपर करेगा? उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि ये आरोप था कि वो महामंत्री ट्रस्ट के रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है, वो गवाहों से दबाव डाल सकते हैं, वो एविडेंस टेम्पर कर सकते हैं। तो स्वच्छ जांच दिखे, उसमें इनके द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश न रहे, इस भावना से इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि मेरे पास में इन चीज़ों के उत्तर हैं और जांच हो रही है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद में वो रहें ना रहें ऐसा कोई प्रश्न अभी उपस्थित नहीं है। हम जांच कंक्लूड होने की प्रतीक्षा करेंगे। नहीं, लेकिन आलोक जी, आपने मेरे ही सवाल के जवाब में कहा कि जो 9वां कॉलम है उसमें लिखा है 8 लोगों के अलावा और दूसरे लोग, और जिसकी परिधि में आप चंपत राय जी को भी मानते हैं। तो अगर आप उस परिधि में उनको मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जांच के दायरे में भी हैं, बजाय इसके कि वो एविडेंस टैम्पर कर सकें। उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं आ रहा है मामला कि हो सकता है, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि वो भी इसमें दोषी साबित हो, और अगर वो होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो कुछ ऐसी बात है कि हम कहें कि तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी हो जाएगी और बहू से नहीं बने तो क्या करोगे? अभी तो जांच चल रही है, जांच का निर्णय आएगा, उसमें वो दोषी अगर पाए गए तब ये प्रसंग उपस्थित होगा। हम आज से ये सब मान लें और हम आज ही इस बात को तय करें कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, असंगत बात है। जब इसका मौका आएगा तब विचार करेंगे। ये तो आप भी मानते हो, और कई समय जब से ये मामला सामने आया है आलोक जी, आपने भी TV9 भारतवर्ष से बात करने, कई मौकों पर बात करते हुए कहा है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा होने की वजह से बहुत सारे राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई होगी, दोषी पकड़े जाएंगे और उसके बाद राम भक्तों का जो विश्वास है, वैसे भगवान राम पे तो भरोसा है ही, लेकिन इस मंदिर के ट्रस्ट पे जो भरोसा है वो कब तक, कैसे वापस आएगा? दो काम होने से, दोषियों के जेल जाने से, दंडित होकर जेल जाने से, कन्विक्शन होकर, और दूसरा वहाँ अचूक व्यवस्था खड़ी करने से कि ये दोबारा ना हो पाए। इन दो कामों से मुझे लगता है कि ट्रस्ट प्रायश्चित पूरा कर लेगा और आगे के लिए अपना विश्वास प्राप्त करेगा हिंदू समाज का। आप ये मानते हैं कि उनसे, मैं जब उनसे कह रहा हूं तो ट्रस्ट में शामिल चंपत राय जी से और अनिल मिश्रा जी से चूक हुई, वो अपना मैनेजमेंट जैसा कि आप कह रहे हैं सही से नहीं कर पाए, और कुछ लोगों को मौका मिला जिन्होंने लोगों के आस्था के प्रतीक के तौर पर चढ़ाए गए चंदे की चोरी की, और इसने सनातन विरोधियों को यह मौका दे दिया कि वो 500 सालों के संघर्ष के बाद बनाए गए इस भव्य राम मंदिर के प्रबंधन पर और उस पर, सनातन पर सवाल खड़ा कर सकें। या आप मानते हैं कि इससे चोट पहुंची है सनातन के संघर्ष को? जी जी जी, मानता हूं। तो आप ये मानते हैं साहब? और आप ये मानते हैं कि जिन्होंने ये किया, मैंने कहा कि मैं ये जी जी बोलिए। जी नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। आपने कहा कि क्या मैं मानता हूं कि इस आचरण से सनातन पर चोट पहुंची है, मैंने कहा जी हाँ, मैं मानता हूं। नहीं, लेकिन फिर आप उन लोगों को क्यों नहीं मानते इसका दोषी जो इस पर जिम्मा संभाल रहे थे? ये मेरा काम नहीं है, ये जांच एजेंसियों का काम है। अनदेखी की बात आप कह रहे हैं, ये अनदेखी का एक्सटेंट कितना बड़ा है, कितना लंबा छोटा है,
ये सब चीज़ें तय होनी चाहिए भाई, इसलिए हम अभी इसके बारे में विचार नहीं करेंगे। ये एक स्टैंड मैंने आपको कन्वे किया है। ठीक है, और आपको कोई जानकारी मिल रही है क्या कि वहां पर अब आगे उस ट्रस्ट, जैसा कि आपने कहा कि मैं पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा हूं, तो आपको वहां से और क्या जानकारी मिल रही है? मॉनिटरिंग ये कर रहा हूँ कि बैठक कब तक चलती है, कब खत्म होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा इंतजार करिए ना मेरे साथ में। बिल्कुल कर रहे हैं और हम आपके साथ उसके बाद भी बात करेंगे। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके पास फिर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन चढ़ावा चोरी से सनातन को चोट पहुंची है, ये वीएचपी का मानना है और वो साफ कह रहे हैं वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कि अगर चंपत राय दोषी तो उन पर भी एफआईआर हो, लेकिन अभी हमें एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वो ये साफ कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच के लिए चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई करना पहला कदम होना चाहिए ट्रस्ट का, और उसके बाद प्रबंधन दूसरा। वीएचपी में चंपत राय की सदस्यता को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर नहीं सोच रहे, अभी हम बाद में देखेंगे कि इस पर क्या करना है। अभी हम पूरी तरह से मॉनिटर ये कर रहे हैं कि ट्रस्ट की मीटिंग में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा दोषियों को दंड और कड़ी व्यवस्था से ही ट्रस्ट पर राम भक्तों का भरोसा वापस लौटेगा, और जांच के बाद हम देखेंगे कि चंपत राय जी वीएचपी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। चढ़ावा चोरी के दोषी जेल जाएं, एसआईटी की रिपोर्ट में जिन जिन पर वहां पर दोष साबित होता है उन पर कड़ी कार्रवाई हो, मंदिर का प्रबंधन कुशल लोगों के जरिए हो, ये सबसे पहले यहां पर सुनिश्चित किया जाए।